Hello dear students, I am Mrs. Anita Verma from St. Norbert Senior Secondary School, Damu. I welcome you all in our new video session, that is chapter number 5 part 2. So next topic is methods of separations of insoluble substance. So the separation of harmful or non-useful substance from a mixture is necessary to get pure and desirable substance. मिक्सचर में से जो हार्मफुल सब्सटेंस रहता है उसको सेपरेट करना बहुत ज़रूरी रहता है, जिससे कि बाद में हमें प्योर सब्सटेंस मिल जाता है. देयर आर मैनी मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ इंसॉल्युबल सब्सटेंस which are based on the physical and chemical properties of the components of the mixtures. These methods are as follow. First one is hand picking. हैंड पिकिंग आपने देखा होगा कि आपके घर में किचन में देखा होगा कि राइस या पल्सेस जब बनते हैं तो आपकी मम्मी लोग हाथ से जो इम्प्योरिटीज़ रहती है, जैसे कि वीट में स्टोन वगैरह रहते हैं, उसको हाथ से निकाल के अलग करती हैं. सो हैंड पिकिंग मेथड इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज विजिबल इम्प्योरिटीज़. जो लार्जर साइज की विजिबल इम्प्योरिटीज रहती है उसको सेपरेट करने के काम आती है. दिस मेथड ऑफ सेपरेशन इज यूज्ड फॉर सॉलिड सब्सटेंस. वन ऑफ द सॉलिड्स इन द मिक्सचर शुड हैव डिफरेंट साइज. मिक्सचर्स में इम्प्योरिटीज जो रहती है वो अलग साइज़ की रहती है, कलर भी अलग रहता है और सेपरेट करने में आसानी होती है. This method is useful only when the impurities in the mixture are in small quantities. इसमें जब impurities जो रहती है वो बहुत कम मात्रा में होती है तब ये हैंड पिकिंग की मेथड यूज़ की जाती है. जैसे कि रिमूवल ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन्स फ्रॉम द ग्रेन सच एज राइस, व्हीट, पल्सेस. जैसे कि राइस, व्हीट और पल्सेस में स्मॉल मात्रा में जो स्टोन रहते हैं उसको हैंड पिकिंग के द्वारा अलग किया जा सकता है. सेकेंड वन इज थ्रेसिंग. द थ्रेसिंग मेथड इज यूज टू रिमूव ग्रेन फ्रॉम द chaff ऑफ द क्रॉप्स. chaff से ग्रेन रिमूव करने में यूज़ की जाती है. ये मोस्टली एग्रीकल्चर एक्टिविटी है और वन चाप में कम से कम 1000 क्रॉप्स रहते हैं, तो इसको हैंड पिकिंग से तो ये मेथड पॉसिबल होती नहीं है, इसलिए थ्रेसिंग सेपरेशन मेथड यूज़ की जाती है. इसमें क्या किया जाता है, स्टॉक को ड्राई किया जाता है, उसके बाद में हार्वेस्टिंग की जाती है. इन मैनुअल थ्रेसिंग द स्टॉक्स आर बीटन ऑन अ सॉलिड प्लेटफॉर्म to separate the grains. Sometimes grains are separated with the help of bullocks. मैनुअल थ्रेसिंग में स्टॉक को क्या किया जाता है, सॉलिड प्लेटफॉर्म पर रख करके उसको पीटा जाता है. इन मैकेनिकल थ्रेसिंग में मशीन कॉल्ड थ्रेसर इज यूज टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम देयर स्टॉक. एंड नेक्स्ट वन इज winnowing or air blowing. See these pictures. Winnowing or air blowing method is very useful when one of the solid substance is the mixture is very lightweight. Separating the lighter components from the heavier component by air blowing is known as winnowing. मतलब इसमें एक सब्सटेंस जो रहता है उसका वेट बहुत कम होता है और दूसरे का हैवी होता है. इस मेथड में क्या होता है कि फार्मर्स वीट को या राइस को हस्क से सेपरेट करने में यूज़ करते हैं. इसमें मिक्सचर को कंटेनर में लिया जाता है और ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाते हैं. उसके बाद में मिक्सचर को ऊपर से गिराया जाता है. जिससे क्या होता है, हाइट से गिराते हैं तो जो लाइट वेट का हस्क रहता है वो दूर जाके गिरता है एयर के कारण, और जो वीट या ग्रेन जो रहता है वो पास में गिरता है.
यानी कि this method farmers takes the mixture in a container and stand on a raised platform. The mixture is allowed to fall in small quantity continuously from the height. While doing this, the container is also kept shaking well. यानी कि कंटेनर को हिलाया भी जाता है. तो husk being lighter than the wheat, a rice is carried away by the wind and form a heap at a short distance from the food grains. And next one is sieving. See these pictures. The separation of smaller size substance from the bigger size substance is in a mixture is called sieving. मतलब bigger size के substance से smaller size के substance को सेपरेट करने की मेथड को क्या कहते हैं? sieving. जैसे कि आपने देखा होगा कि separation of fine food material, a sieve having small size holes is used. इसमें जो रहती है छोटे छोटे से होल्स रहते हैं. और sieve of different hole size are available to separate the substance of different size. इसमें sieve में होल जो रहते हैं किसी sieve में छोटे भी रहते हैं, किसी में बड़े भी रहते हैं. जैसे कि undesirable substance from wheat flour. आपने देखा होगा कि वीट फ्लोर को जब सीव किया जाता है या छाना जाता है तो ऊपर जो रहता है वो बिग पार्टिकल्स रह जाते हैं और नीचे स्मॉल पार्टिकल्स आ जाते हैं. सीव विथ स्लाइटली बिगर होल साइज इज यूज टू सेपरेट व्हीट ग्रेन. सीव द फर्दर स्लाइटली बिगर होल्स इज यूज टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन फ्रॉम द सैंड. और बिगर साइज के होल की जो सीव रहती है उसमें सैंड से स्टोन और पेबल्स को अलग करने के काम आती है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.